गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान को कहेंगे, राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन बहुत खुशगवार गुजरे और बहुत ही अच्छा गुजरे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया शुक्रिया सबीन कि आप हमें दुआ देती है कि हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरे, बहुत खुशगवार गुजरे। और अल्हम्दुलिल्लाह के दिन अच्छे गुजर रहे हैं, खुशगवार गुजर रहे हैं। बारिश थी, आज धूप निकली हुई है और जब आप देखते हैं नीला आसमान बारिश के बाद, तो वो जो आपको एहसास होता है रब ताला की नेमतों का कि आप बारिश को भी एंजॉय करते हैं, साफ आसमान को भी एंजॉय करते हैं। अच्छा, आज हम जब डिस्कस कर रहे थे, हम आए जब अच्छा वेदर देखा तो हमारी दरमियान बड़ी अच्छी डिस्कशन शुरू हो पड़ी कि ज़िंदगी में हमें किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये हम दोनों का टॉपिक था। ऐसे में कहा गया भाई आप ऑन एयर जा रहे हैं तो बात हमारी अधूरी रह गई। तो क्या ख्याल है कि प्रोग्राम शुरू करते हैं, क्योंकि इसका आज के प्रोग्राम से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है कि हमने कैसे और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं अपने खुद से मैं स्टार्ट करूं तो मैं ये कहूंगी कि ज़िंदगी में मुझे लगता है मैं जिस चीज़ पे इन्वेस्ट करती हूँ वो है हेल्थ। क्योंकि अगर आप अपनी सेहत के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बाद आप हर चीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। अगर आपकी सेहत ख़राब है, कहते हैं दुनिया की हर चीज़ आपके पास है लेकिन आपके पास अच्छी सेहत नहीं है, अच्छी हेल्थ नहीं है, तो इसका मतलब वो चीज़ें आपके सामने बहुत बेमानी हो जाती हैं, वो बहुत बेकार हो जाती हैं। उनका लुत्फ़ आप उस टाइम पे फिर आप उठा नहीं सकते। आप किस चीज़ पे इन्वेस्ट करें? अच्छा भाई, मैं तो जब किसी से पूछा कि इन्वेस्ट किस पे करना चाहिए, उसने कहा जी आप रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करें, बड़ा पैसा है। मैंने कहा अच्छा रियल एस्टेट पे? उन्होंने कहा नहीं आप स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करें। मैं कहा स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करूं? उन्होंने कहा भैया आप जो इस तरह करें कि आप इंश्योरेंस पे करें, आप गाड़ी ले लें, आप उस पे इन्वेस्ट करें। आप इन्हीं सवालों के दरमियान में घूम फिर रहा था तो मैंने कहा यार कि सबसे पहले तो जो मैं चाहूंगा इन्वेस्ट करना वो एजुकेशन पे, अपनी एजुकेशन पे, अपने स्किल्स पे, अपने नॉलेज पे। लाइक शी सेड, सबीन ने जैसे कहा कि अपनी सेहत पे, क्योंकि अगर मैं अपनी एजुकेशन, अपने नॉलेज को बढ़ाऊंगा, इस पे इन्वेस्ट करूंगा तो बाकी चीज़ें उसको फॉलो करती हैं ना। तो मेरा ये बिलीव है कि ठीक है आपने हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं, जब हमने मेहनत करनी होती है तो हमारे जहन में ये होता है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हासिल करेंगे तो वो सक्सेस की निशानी है। मगर उसके लिए आपके पास अच्छी सेहत, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए। ये मेरा मानना है। सबीन आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम दोनों ने तो बता दिया कि भाई हम किस चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना है कि ज़िंदगी में आप किस चीज़ पे इन्वेस्ट करें। जैसे कि हमून ने बताया, क्या आप भी सिर्फ पैसे की दौड़ में तो नहीं है? क्या आप भी उसी रेस में तो नहीं लग गए कि हमें बस पैसा अचीव करना है, हमें बस ये टाइटल है, ये रेजिग्नेशन है, ये जॉब है? डेफिनेटली वो ज़िंदगी में आपके गोल्स होने चाहिए, लेकिन आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने लिए होनी चाहिए। वो आपकी एजुकेशन होगी, वो स्किल्स होगी या वो हेल्थ होगी। लेकिन ये आप लोगों को बताएंगे कि अभी जो है आप ज़िंदगी में किस चीज़ पे इन्वेस्ट करें। हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का जो आपका जो प्लान है वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो, तो हम चाहेंगे कि आप हमें ज़रूर बताएं कि अभी इस वक्त आप ज़िंदगी में किस चीज़ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे इन्वेस्टमेंट से मुझे याद आया कि आज राइजिंग पाकिस्तान का जो गेस्ट सेगमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज मैंने सुना है जनाब, आज हमने एक खातून को बुलाया। हमेशा की तरह हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पे कि येलो सोफे की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं जी पाकिस्तान के सितारों को हम यहाँ पे आके बिठाते हैं, जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में पाकिस्तान की प्रोग्रेस में या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं। तो आज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही आज हमने नौरीन गफ्फार को बुलाया है। जी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रॉपीडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बड़ी एक्टिव मेंबर भी हैं, आरसीसीआई के मेंबर हैं, और उसके अलावा जो है कि वो बैंकिंग सेक्टर से भी इनका ताल्लुक है, कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक है, वुमेन इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट की भी बात करती है। मगर हम लिमिटेड नहीं करते हैं किसी भी खातून को या किसी मर्द को कि जी वो सिर्फ वुमेन इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं या सिर्फ मर्दों की बात करते हैं। ये एक ऐसी जगह पे आप पहुंच जाते हैं जहां पर आप किसी को भी कीमती मशवरा दे सकते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे, उनके एक्सपर्टीज का, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिंदगी में आपका मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, मेंटोर होते हैं, जिन्होंने फील्ड में बड़ा टाइम गुजारा होता है, बड़े तजर्बे सीखे होते हैं, और आप उनके तजर्बात से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो उनसे तो हम बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, एम्पावरमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। मगर उसके साथ साथ जब हम ये बात कर रहे होते हैं तो जैसे मैंने कहा कि मौसम भी अपने रंग बदलता है तो फैशन भी तो अपने रंग बदलता है ना। तो फैशन करना क्या सिर्फ और सिर्फ स्लिम एंड स्मार्ट लोगों का हक है? हमने क्यों ये बना लिया हुआ है, टैबूज बना लिए हुए हैं कि जो एक बंदा स्लिम एंड स्मार्ट है तो वही फैशनेबल हो सकता है? मैं तो उसकी नफी करता हूँ, मैं से एग्री नहीं करता हूँ। अच्छा, अमूमन ये भी होता है कि कुछ लोग अगर दुबले पतले होते भी हैं तो उन्हें टेंशन हो रही होती है। बाज़ औक़ात वो अपने आप को, अपनी ड्रेसेस को इस तरह से कैरी कर रहे होते हैं कि उन्हें लगता है अच्छा वो बहुत चबी लग रहे हैं, वो बहुत मोटे लग रहे हैं। जिस तरह मुझे पर्सनली लगता है, इसलिए मैं स्मार्ट पता नहीं हूँ या नहीं हूँ थोड़ी बहुत। अच्छा, आप कहलवाना चाहती है तो मैं कह देता हूँ, माशाल्लाह यू लुकिंग वेरी नाइस। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि मैं कुछ ऐसे ड्रेसेस जब पहन लेती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा मैं स्क्रीन पे बहुत ब्रॉड आ रही थी, मैं स्क्रीन पे बहुत मोटी लग रही थी, या मैं वैसे भी जब लोग मुझे कह रहे थे अच्छा जी तुमने, अच्छा थोड़ा मुझे लगता है तुमने थोड़ा बहुत वेट गेन किया है।
आय हाय हाय, कोई इसमें बुराई नहीं है वेट गेन कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली हर एक का अपना एक गोल होता है कि उसने अपनी फिटनेस लेवल को कहाँ तक मेंटेन करके रखना है। तो ये इट्स ऑल अबाउट फिटनेस। तो वो तमाम लोग जो भी हमें देख रहे हैं उन्हें लगता है कि सर्टेन ड्रेसेस हैं वो पहनकर या ऐसे ड्रेसेस ऐसे स्टाइल्स को कैरी करके वो चबी लगते हैं और वो चबी नहीं लगना चाहते। तो आज फातिमा जदून उनके लिए फैशन टिप्स लेकर आएंगी और आज हमें वो बताएंगी कि किस तरह से आप जो है वो फिट लग सकते हैं बेसिकली। अच्छा। तो आज ये सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा, आप कह रही मर्दों के लिए हैं भी अच्छा, बात मैं हो सकती समझता है हूँ कि थोड़ी बहुत। चबीनेस भी अगर उसमें बैड फैशन हो तो बड़ी खूबसूरत होती है और मुझे खासकर चबी बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। बच्चों के आप जब चबी गाल देखते हैं उनके ना, हेल्दी बच्चे लगते हैं। तो आपको आप प्यार वही करते हैं तो- जो बच्चों के गाल खींचते हैं ऐसे। हाँ, कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। वो मुझे कहते हैं बच्चे बड़े अच्छे- क्यूट है, साथ साथ उसका गाल पूरा लाल कर दिया आपने ऐसे दबा के। ये आप वही वाले बच्चे हाँ, कहते मैं हैं वो वही अंकल वाला बड़े हूँ, मैं गंदे वही थे, वाला हूँ, गंदे मैं वाले वही अंकल वाला हैं आप। हूँ। हाँ, मैं वही वाला अंकल हूँ। बात ये है कि ये जो बच्चे हैं ना, ये जो फरिश्ते होते हैं, ये आपकी जिंदगी में बड़े खूबसूरत रंग लेकर आते हैं और फिर उनको जो जरूरत होती है हमसे, वो सिर्फ गाल खींचना नहीं, उन्हें जरूरत होती है हमसे उनकी अच्छी तरबियत करना, उनको अच्छा एजुकेट करना। अच्छा, ये तो जब हमने बात कर दी बच्चों की अच्छी तरबियत करना, तो हम यहाँ पर भी अपना किरदार अदा करें राइजिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। जब हम राइजिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो हम यहाँ से आपके लिए अगर कार्टून लेकर आते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई मैसेज होता है। अगर हम आपके लिए लेकर आते हैं बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन, तो उसमें भी आपके लिए मैसेज होता कितना है। आज आपने बिल्कुल एक्यूरेट बोला। तो जब से बिल्किस आई है यहाँ पे, बिल्किस का हम दोनों को वैसे प्रोनाउंसिएशन सिखा दिया। मुझे तो अब मैं ज्यादा कॉन्शियस हो गई, मैं कहती कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन। अब मेरे मुंह से थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट हो गया, लेकिन आप फिर सीख गए वैसे। अच्छा, मैं सीख गया हूँ। हाँ, तो बच्चों, क्लैपिंग बनती है इस बात पे। क्या क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। तो बच्चों फिर हो जाएगा आज, फिर आप देखेंगे और आप आज। अच्छा, सबसे मजे की बात है कि मैं बहुत कुछ सीखता हूँ हाँ। और आप भी सीखती हैं। और उसके Exactly. बाद फिर क्या होता है कि हम आपसे भी सीखते हैं जब सोशल मीडिया मैसेजेस के जरिए आप हमें एड्रेस करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, आप हमें बताते हैं कि हमें ये अच्छा लगा सेगमेंट, इस सेगमेंट को आप और इस तरह बेहतर कर सकते हैं। और जब आप हमें अपना फीडबैक देते हैं, यकीन जाने हमारे लिए वो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि आपकी फीडबैक से हमें पता लगता है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। तो अगर आप हमें मैसेज भेजना चाहते हैं तो इस टाइम पे हमारी स्क्रीन पे हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वो इस टाइम पे डिस्प्ले हो रहा है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो कि हमारी तरह बहुत मसरूफ़ होते हैं और वो कहते हैं कि जी बहुत बिजी हैं, हम नहीं सुबह सुबह उठ सकते या हम नहीं प्रोग्राम आपका देख सके, तो आप शाम को 4 बजे PTV होम पे राइजिंग पाकिस्तान रिपीट टेलीकास्ट है, आप तब देख सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे जाकर हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं किसी भी तरह। अगर शाम को 4 बजे भी आप बहुत बिजी हैं तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। मेरे ख्याल में अब बच्चों के और हमारे दरमियान जो है वो बच्चों के लिए और बिल्किस और कुतुबुद्दीन के दरमियान जो है हमें ऐसे रुकावट नहीं बनना चाहिए। हम चलते हैं एक ब्रेक के जा रहे हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो तमाम बच्चे रेडी हो जाएं, आज सीखने को बहुत कुछ है बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन में। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, खुश आमदीद। सारी बातें अपनी जगह, पढ़ाई लिखाई की बातें होती है, इतना कुछ राइजिंग पाकिस्तान में हम आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई, कुछ बच्चों को मैं सुन रही हूँ आप लोग छुट्टियां हो गई हैं, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, आप लोग नहाते भी नहीं है। मैंने सुना है ऐसे कौन से गंदे बच्चे हैं जो अपना ख्याल नहीं रखते, जो कि घर में इतने बोर होते रहते हैं कि वो कहते हैं अब कपड़े कौन चेंज करे, और 4-4 5-5 दिन एक ही जोड़ा पहन के रखते हैं। उसके अलावा आप अपने हाथ नहीं धोते खाना खाने से पहले। ये ऐसे कौन से बच्चे हैं? आप लोगों के पेरेंट्स के भी हमें मैसेज रिसीव हो रहे हैं कि हमारे बच्चों को छुट्टियों में हाइजीन के हवाले से थोड़ी आप टिप्स दें। गंदे बच्चों, ये क्या करते फिर आप लोग? मैं तो हैरान हो रहा हूँ, ये आप किस तरह की बात कर रही हैं? जिस तरह की ह्यूमिडिटी होती है, बारिश में बच्चे नहाते हैं, गार्डनिंग करनी चाहिए। हाँ, आपके नेल्स जो है ना वो कटे होने चाहिए, गार्डनिंग करें, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। मट्टी में खेलते हैं, मट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू आपके। ये क्या सिखा रहे हैं आप बच्चों को? मैं सिखा के रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद वो उन बच्चों में से हूँ जो मट्टी में खेलते थे, Really? कूदते थे। हाँ, हम तो बड़े हुए हैं मट्टी में खेल कूद कर। नहीं, मैं इसलिए इस तो बात को आप नहीं मानती। handsome और smart रहते हैं। मट्टी में जरूर खेलें, लेकिन साथ साथ अपनी हाइजीन का भी आप ख्याल रखें। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं डिसएग्री कर रही हूँ। चलिए ये डिस्कशन हम जारी रखते हैं। इस पे जरा हम देखते हैं कि एंड पे हम किस कंक्लूजन पे निकलते हैं। तब तक हम चलते हैं, जरा हाइजीन तो अपनी जगह, लेकिन साथ साथ कुछ सीख भी लेते हैं। चलते हैं जी, बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन देखते हैं।
सुबह खुदाई, शाम खुदाई, रात खुदाई, भला ऐसे क्यों है कुतुबुद्दीन की शामत आई। सब सुन रही हूँ मैं कुतुबुद्दीन मियाँ। अगर रोने धोने की बजाय काम पे ध्यान दे दो तो जल्दी ना हो जाए। एक ट्रक और एक टायर का मिलना बन गया है जान का वबाल। छान छान की रेत हो गया है मेरा बुरा हाल। कुतुबुद्दीन, लगता है यहाँ पर कुछ है। खोदो, निकालो जरा देखें। मोहतरमा, ये तो कोई जंग आलूद लोहे का डब्बा है। ओफ कुतुबुद्दीन, ये तो एक संदूक है। क्या पता इसके अंदर कोई कदीम खजाना हो। मोहतरमा को जंग आलूद संदूक पसंद है। यह मालूमात ज़हन नशी कर ली गई है। छः सौ 12 सदी ईस्वी में हम चंद माहिरीन फल्कियात निकले थे सितारों की तलाश में। दुनिया के मुख्तलिफ बरे आज़मों से होते हुए हमारा काफिला पहुंचा एक अनोखे जजीरे पर। अगर हमें इल्म होता कि ये जजीरा खल्कियात के इतने राज छुपाए बैठा है तो हम अपनी तहकीक यहीं से शुरू करते। खैर, जैसे ही हमने इस जजीरे पर कदम रखे वैसे ही हमने अपनी तहकीक शुरू कर दी। सोचा था जूं जूं वक्त गुजरेगा तू हम अपनी सितारों की तलाश में कामयाबी के करीब होते जाएंगे। अलबत्ता जब हमें यहाँ आए कुछ दहाइयाँ गुजर गईं, तब समझे कि इस जजीरे के राज जान लेना कोई भी आसान काम नहीं। अगर ये सब सच है तो फिर इस जजीरे के राज जानना और भी जरूरी है। हरूफ़े शर्त वो अल्फाज हैं जो शर्त रखने के लिए इस्तेमाल हों, जैसे अगर, जब, जैसे जैसे, जूं जूं। और हरूफ़े जज़ा वो अल्फाज हैं जो शर्त के नतीजे में इस्तेमाल हों, जैसे तो, तब, वैसे वैसे, तुम। जैसे जब तुम बुलाओगे तब हम आएंगे। और जैसे जैसे ईद करीब आई वैसे वैसे बाजार में रश ज्यादा हो गया। जूं जूं वो आगे बढ़ता गया तू मंजिल नजदीक होती गई। इसका मतलब है कि यहाँ मुझसे पहले भी कुछ लोग आए थे और वो भी खला की तहकीक करने। पर वो गए कहाँ? पता नहीं अपनी खोज में कामयाब हुए भी या नहीं। मोहतरमा, अपने सवालों के सैलाब को रोकिए। कुतुबुद्दीन मियाँ, अगर इन सवालों के जवाब मिल जाए ना तो शायद मैं भी अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। मोहतरमा, आप भी हरूफ शर्त जज़ा का इस्तेमाल कर रही हैं। मेरा मशवरा है कि तालीम बाद राब्ता करें और मदद बुला लें, वापस घर को लौट चलें। ओफ कुतुबुद्दीन मियाँ, तुम्हें पता भी है कि ये खुफिया मिशन है, फिर क्यों ऐसी बातें करते हो? और घर तो अब मेरा खला में ही होगा इंशाल्लाह, देख लेना तुम। हरूफ़े शर्तो जज़ा जब किसी एक काम का होना किसी दूसरे काम से मशरूत हो तो जुमलों में हरूफ़े शर्तो जज़ा इस्तेमाल करते हैं। हरूफ़े शर्त वो अल्फाज हैं जो शर्त रखने के लिए इस्तेमाल हों, जैसे अगर, जब, जैसे जैसे, जूं जूं। और हरूफ़े जज़ा वो अल्फाज हैं जो शर्त के नतीजे में इस्तेमाल हों,
जैसे तो, तब, वैसे वैसे, तुम। जैसे अगर तुम खाना खाओगे तो तुम्हें मीठा मिलेगा। इस जुमले में अगर हर्फ शर्त और तो हर्फ जज़ा है। पहले खोद के निकालूं, फिर घसीट के लेके जाऊं। क्यों काम ही काम करूं मैं, और कोई सुकून ना पाऊं। आए बच्चों, प्रोग्राम में सुनेंगे अल्फाज के मतलब जाने। लफ्ज खजाना। मुरक्कब, कई चीजों से मिलकर बनी हुई एक चीज। जान की अमान, जान बख्शी, रिहाई, इरशाद, हुक्म देना, कहना। काफिला, मुसाफिरों या ताजिरों का गिरोह। कारवां, रवां, जारी, बहता हुआ। ना आशना, जिससे जान पहचान ना हो। गुमशुदा, खोया हुआ, रास्ता भूला हुआ। सैकड़ों, कई सौ। लातादाद, जिसको गिनना मुश्किल हो। बेशुमार, बेहिसाब। दरियाफ्त, कोई नई चीज या बात ढूंढना जिसके बारे में लोगों को मालूम ना हो। खोजना, ढूंढना, तलाश करना। शबदेग, वो हांडी जो रात भर पकाई जाए। गालिबन, शायद, बज़ाहिर। मशरूत, शर्त किया गया, किसी शर्त पर मबनी। वबाल, अजाब, मुसीबत और सख्ती। ज़हन नशीन करना, याद कर लेना। ईसवी सदी, हजरत ईसा की पैदाइश से शुरू होने वाली सदी। अनोखा, निराला। तहकीक, छानबीन, सच तलाश करना। अलबत्ता, लेकिन, मगर। दहाई, 10 साल का अरसा। दहाइयां, दहाई की जमा। खुफिया, पोशीदा, छुपा हुआ। presented by Talimabad. वेलकम बैक जी, खुश आमदीद राइजिंग पाकिस्तान में। और आई एम 100% श्योर कि आप सब लोग अभी स्क्रीन के सामने बैठ गए होंगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत इंतज़ार होता है कि इतने सारे मैसेजेस में से आज वो कौन से लोग हैं जिनके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जो लोग मैसेजेस जिनके हम नहीं शामिल कर पा रहे होते, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल वेस्ट हो गए और हम उनको देख नहीं रहे होते, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोग्राम में हम मैसेजेस, आपके पिक्चर्स जो हैं वो हम प्रोग्राम में शामिल करते रहते हैं। कोशिश हमारी ये है कि हम सारे मैसेजेस को आहिस्ता आहिस्ता जो भी हम प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं, थोड़े थोड़े करके हम उनको अकोमोडेट करें, हम उन सबको प्रोग्राम में शामिल करें। आज भी बहुत ज़बरदस्त मैसेजेस हमें रिसीव हुए हैं। सबसे पहले जनाब पिक्चर्स की तरफ चलते हैं। पिक्चर्स में प्रोफेसर आसिफ भट्टी ने हमें तस्वीरें भेजी हैं। आइए देखते हैं कि तस्वीरें कहाँ की हैं। मुझे पता चला है कोई पहाड़ों से तस्वीरें आई हैं, कहीं दूर से। मैं बताता हूँ, ये प्रोफेसर आसिफ भट्टी पीएचडी इनका मैथमेटिक्स में है और ब्रॉड पीक एक्सपीडिशन पे ये निकले हुए हैं और ये एक्सपीडिशन पे जो जा रहे हैं ये उसकी तस्वीर है। और जो लास्ट पिक्चर उन्होंने भेजी थी 6500 मीटर्स की हाइट से उन्होंने भेजी थी, जहाँ पे सांस लेना बड़ा दुश्वार होता है। लोग वो स्माइल कर रहे थे। राइजिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम अपने हीरोज को अप्रिशिएट करते हैं जो हमें पिक्चर्स भेजते हैं। ड्राइंग्स की भी लोग पिक्चर्स भेजते हैं और मुख्तलिफ हम कहते हैं अपने इलाकों में भी पिक्चर्स भेजें। आप देखें ना, व्हाट अ वंडरफुल व्यू। आप देखें, अगर आप बात करते हैं दुनिया की जो हाईएस्ट पीक्स हैं, K2 की बात करें तो वो भी हमारे पास है। और इसी ब्रॉड पीक से आपको यहाँ से जाते हुए आपको K2 का व्यू भी मिलता है। एग्जैक्टली। और यहाँ पर जितनी गर्मी हो रही है अभी, मैं देख रही हूँ बर्फ सोच में के आप इस तस्वीर को देख के आप बिल्कुल ऐसा ही है। वंडरफुल पिक्चर्स। हम जी आपको यहाँ पर आप हमारे साथ आए थे, आप पिक्चर्स भेज रहे हैं, तो हम आपको जो है ना हमारी तरफ से वेल विशेस हैं। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप कामयाब होंगे और आपकी कामयाबी में हमें बड़ी खुशी होगी। और राइजिंग पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म हमारे तमाम हीरोज़ के लिए, हमारे तमाम उन दोस्तों और उन बच्चों के लिए भी हाजिर है जो ड्राइंग्स करते हैं, अच्छी पिक्चर्स बनाते हैं, अपने इलाके की हेरिटेज को या कल्चर को साथ प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? बिल्कुल जी, और बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये भी कहूँगी कि जो एक जर्नी है, इतनी मुश्किल जर्नी,
जिसमें तो अपना आप भी याद नहीं रह रहा होता, वहाँ पर आपने राइजिंग पाकिस्तान को याद रखा और आपने अपनी तस्वीर हमें भेजी, तो बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। अच्छा जी, हसन आदिल ने लाहौर से हमें पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी हसन ने क्या भेजा है। बॉटल प्रिंटिंग की पिक्चर्स हैं। अच्छा, बोतल कैसी है ये क्या बात बोतल? है? अच्छा कैसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप? अच्छा, पता है बड़ा मजा होता है ब्रिटिश एक्सेंट में ना, टी के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है ना, ठीक है। तो ब्रिटिश एक्सेंट में कहते हैं बोतल। मुझे एक मूवी का भी याद आता है, उसमें भी खैर आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक फन ऑफ एनी लैंग्वेज, वैसे ही मैं कह रहा हूँ बहुत खूबसूरत इन्होंने आर्ट किया उन बॉटल्स के ऊपर। जबरदस्त भाई, हम तो बोतल ही कहते हैं, हम खुश हैं जी। बोतल बोतल के ऊपर आर्ट हुआ है, बड़ा अच्छा काम हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जैक्टली, क्या जबरदस्त था। और अक्सर औकात हम बॉटल्स को, बोतलों को बेसिकली वेस्ट भी कर रहे होते हैं और हमें होता है अच्छा जी, स्पेशली अगर कांच की बोतल होती है तो हम उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं डिफरेंट डेकोरेशन, उसके अंदर आप अच्छा सा फ्लावर या कोई भी किसी तरह से आप उसको एज अ डेकोरेशन पीस, सो उस लिहाज से बहुत अच्छी है। हमारा सेगमेंट भी होता है कभी आर्ट के ऊपर, सो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो हम रुबाब से भी कहेंगे कि वो हमें ज़रा बॉटल आर्ट भी सिखाएं मजीद, तो आप लोग वहाँ से भी कुछ टिप्स ले सकते हैं। अच्छा जी, फातिमा ने इस्लामाबाद से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं। ड्राइंग की पिक्चर्स में भेजी हैं फातिमा ने। अरे वाह, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त खूबसूरत। और यहीं से इतना जबरदस्त आर्ट है कि अभी इस ड्रेस में भी देखें कि आपको प्रॉपर कट पता चल रहा है, डिफरेंट एज की शेड्स दे रही हैं, ब्यूटीफुल। अच्छा, तीनों पिक्चर्स में किसी सोच में मुब्तला है जो आपने पोर्ट्रे किया है, जो भी कैरेक्टर्स, लवली लवली, क्या बात है, क्या वंडरफुल जबरदस्त। वर्क, एग्जैक्टली फातिमा, थैंक यू सो मच। अंसब अली ने चित्राल से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं। हम जाने लगे हैं फिर हसीन वादियों में, ये देखें, मैंने कहा था ना, बर्फपोश पहाड़। हाँ, ये जो वादी है ये भी बर्फ का शिकार हुई है, बर्फ से भरी हुई है ना, छोटी सी वादी। ये देखें जी, हमने कहा बर्फ क्या, बर्फ हटा देते हैं, अब उन्होंने आपको हटा दिखाते हैं ग्रीनरी दिखाते हैं आपको, क्योंकि अभी आप ये इसी मौसम में आप जिंदा हैं फिलहाल, जहाँ पर धूप है, Awesome. गर्मी है। बहुत खूबसूरत है जी हमारा चित्राल, एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत पिक्चर्स, आप जबरदस्त बैठे जी। बैठे जो सैर करा देते हैं और हमें साथ ले जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली पिक्चर्स हमारे पास। अंसब बहुत शुक्रिया। ज़ियाउर रहमान ने इस्लामाबाद से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी। ज़ियाउर रहमान जो है वो 5th क्लास में है, सो नन्हे मुन्ने ज़िया ने हमें क्या भेजा है, अरे वाह, ये देखिए जी, ये जो हमारा आर्ट का सेगमेंट है, ये उसका हमारे पास बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है। और ये जो पेन होल्डर्स हैं, पेंसिल होल्डर्स हैं, ये जो बनाकर भेज रहे हैं सब लोग, कि हमने उसी सेगमेंट में सिखाए। थोड़ा ध्यान किया आपने, ये इन्होंने वो बी बनाई हुई है, और देखिए एग्जैक्टली, उसके वो पर भी बनाए हुए हैं। वंडरफुल भाई, आपने बड़ी मेहनत की है, वंडरफुल क्या वंडरफुल। बात है, राइजिंग पाकिस्तान के जब इस हमें कितना फायदा हो रहा है, कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है है, बच्चे ना। देख और रहे हैं, समर सीख रहे हैं। वेकेशंस में मेरे ख्याल में ज़िया की भी अभी समर, आई एम श्योर कि हर जगह पर इस टाइम पे छुट्टियां, समर वेकेशंस चल रही हैं, तो ये आप लोगों के लिए सेगमेंट है और इसी तरह से इसको प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है कि अगर आप हमें बनाकर चीज़ें बताएंगे कि हाँ वाकई ये सेगमेंट प्रोडक्टिव है। आप ज़रा मैसेजेस की तरफ चलते हैं, कौन कौन से मैसेज आपके पास हैं? भाई पहला मैसेज है उमर महर का चिश्तियाँ से, कहते हैं हामून भाई और सबीन आपी, राइजिंग पाकिस्तान बहुत अच्छा शो है, ईद के 3 दिन हम आपको बहुत मिस करते रहे, सब घर वाले जब दस्तरखान पे बैठे हुए थे, स्पेशली जब हम खाना खा रहे थे तो हमारा दिल किया कि काश आप भी हमारे साथ शरीक होते। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दावत का, और इंशाल्लाह ताला अजीज हम जरूर आएंगे। चिश्तियाँ के लोग वैसे भी बहुत मेहमान नवाज हैं, अरे बहुत वाह, प्यार करते हैं। मुझे तो सबसे प्यारी बात ये लगी इसके अंदर, मैं इसको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि आपने कहा कि हम खाना खा रहे थे और हमें ये हमारी ख्वाहिश हुई कि हम सब साथ बैठे हों, तो ये एक कनेक्शन है जो कि आप और हम शेयर करते हैं, ये एक इमोशंस हैं जो हम और आप शेयर करते हैं, और इसी तरह से जो डिफरेंट मोमेंट्स होते हैं, जिस तरह आप हमसे शेयर करते हैं, हम अपनी बातें आपसे शेयर कर रहे होते ऐसे ही हैं, है। तो राइजिंग पाकिस्तान बेसिकली एक फैमिली है। तो थैंक यू सो मच कि आपने इतने इंपॉर्टेंट मौके पे हमें याद रखा। अच्छा, ये मायरा है अटक से, मैं राइजिंग पाकिस्तान बहुत दिलचस्पी से देखती हूँ और कार्टून सेगमेंट हमें बहुत पसंद है। मेरी ख्वाहिश है कि आप अहद रज़ा मीर को ज़रूर बुलाएं, और सबीन आप ही, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। राइजिंग पाकिस्तान बहुत नॉलेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे इल्म में बहुत इजाफा होता है। यही हमारी ख्वाहिश है राइजिंग पाकिस्तान से कि तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें जवान भी हैं, जिसमें बड़े भी हैं, उन सब के लिए एंटरटेनमेंट भी हो, उनके लिए इन्फॉर्मेशन भी हो। बड़ी खुशी होती है जब ये फीडबैक आता है कि हम काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं, आप जो चाहते हैं, आपके नॉलेज में भी इजाफा होता है। यकीन माने हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है यहाँ से। तो ये तो थे आज के जी मैसेजेस, और मैसेजेस से जो है एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे होती है कि पाकिस्तान के उन शहरों, उन इलाकों तक
तक भी हम पहुंच जाते हैं, जिनके बारे में आम जिंदगी में हमें कोई ख्याल नहीं होता, जो हमें पता भी नहीं होता फ्रैंकली। तो बिल्कुल। काइंडली जरूर पिक्चर्स भेजें अपने इलाकों बिल्कुल की। ऐसा ही है, इलाकों की पिक्चर्स भेजने की जहाँ पे हामून ने बात की, वहाँ पर बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे होते हैं हमारे पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी कि हमें नंबर बताएं, व्हाट्सएप नंबर कैसे आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने पिक्चर्स, वीडियोस, अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं। सबसे ईजीएस्ट वे मेरे ख्याल में यही है कि आप हमें व्हाट्सएप कर दें। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते और आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन आप लैपटॉप या किसी और तरह से आप फेसबुक पे भी हमें मैसेजेस भेज सकते हैं, वहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी। उसके अलावा आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो आप हमें यूट्यूब पे भी दे सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब अब वापस आएंगे तो येलो सोफा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा, आप चाहेंगी, राइजिंग पाकिस्तान चाहेगा कि हम आपको लेके चले एक ऐसे नगर में कि जहां के लोग मोहब्बत करने वाले और मेहमान नवाजी वाले, और जैसे कभी हम बात कर रहे थे, गोश्त की बात कर रहे थे, वहां के पकवान, वहां की सब्जी, वहां के लोगों का ड्रेस, वहां के लोगों का कल्चर बहुत रिच है। लैंड ऑफ रिसोर्सेज है पाकिस्तान का खूबसूरत खिता बलोचिस्तान। चलते हैं, आपको एक पैकेज दिखाते हैं अपने खूबसूरत बलोचिस्तान के बारे में। आइए चल के देखते हैं बलोचिस्तान का पैकेज। रोशन सुबह, कुंदन शामें, चंदन रातें, आओ करें जादुई बलोचिस्तान की बातें, बोजी और बोलान की बातें, नौशकी और मकरान की बातें। यह है एक अनोखी धरती जिसमें सहरा और समंदर और पहाड़ गले मिलते हैं। इस खित्ते में सफर करें तो चिल्तन और हिंगोल के खदो खाल मिलेंगे, मारखोर और चमकीले उड़ियाल मिलेंगे। नीले अर्श सी नीली चादर, यह हैरत अंगेज गवादर, जिसकी दोनों समत हैं लहरों की दीवारें। गैरत वाले, ये मत वाले, अपनी रीत रवायत और अक़दार को शान बनाने वाले, अपने लिबास और अपनी ज़बानों को पहचान बनाने वाले, इस धरती में मिलने वाले चाहत से भरपूर मिलेंगे। ये धरती जरखेज है, इसमें सेब, अनार, अंगूर मिलेंगे। और माड़ा और कुंड मलीर के चमकीले सतरंगे साहिल, जैसे यकदम उगल दिया हो सब समंदर ने अपना दिल। और ज़ियारत की ये वादी जिसमें कायद चंद रोज मेहमान बने थे। इस वादी में आसमान से बातें करते दीवाने अनगिनत सनोबर, कई हजारों साल पुराने, खड़े खड़े ही देख चुके हैं कई जमाने। बहुत लजीज बलोची सज्जी जिसका जादू सबको घेरे, और चिलगोजे के बागों में पाकीज़ा खुशबू के डेरे। खुले समंदर के राही बेखौफ मछेरे, जो लहरों की बागे थामे सागर के नीले पानी पर छा जाते हैं सुबह सवेरे। सुर संगीत और गीत के रसिया, रक्स बलोची, छाप और लेवा। बेंजो और सरोज के सुर हर दिल के आंगन में बसते हैं। ये ना हो तो सारे मंजर फीके फीके से लगते हैं। इस खित्ते के सीने में है सोने और हीरों की काने, मादनियात के अनजाने बेअंत खजाने। सोने और हीरों से रोशन मेरे बलोचिस्तान का दिल है।
और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान।